म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक्स या शेयर्स, बॉन्ड या दोनों को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज करके एक ही प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। एक बार जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर उस एकत्रित धन को उस योजना की पूर्व निर्धारित इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय आपको ये देखना चाहिए कि फंड कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन, प्रोडक्ट या रिस्क प्रोफाइल, कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम होराइजन पर, और महत्वपूर्ण बात, क्या फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से ओपन एंडेड फंड के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जहां आप किसी भी समय यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं, या क्लोज एंडेड फंड्स जहां आप केवल लॉन्च पीरियड में खरीद सकते हैं, जिसके बाद वो यूनिट्स केवल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है ताकि आप खरीद और बेच सके। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं मौजूदा एसेट क्लास और फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। यहाँ म्यूचुअल फंड के कई प्रकार हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, जिनकी अलग अलग जरूरतें और रिस्क प्रोफाइल्स है। आइए डेट या फिक्स्ड इनकम फंड को समझने से शुरू करते हैं। ये फंड मुख्य रूप से बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आदि जैसे डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें कम रिस्की माना जाता है और ये मॉडेस्ट रिटर्न्स देते हैं। अलग अलग प्रकार के डेट फंड्स में इनकम फंड, गिल्ट फंड, लिक्विड फंड और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान शामिल हैं। इनकम फंड्स मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटीज का मिक्स है, जिसमें इन्वेस्ट करके जो पोटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन है उसके साथ इनकम के रूप में रिटर्न प्रदान करता है। गिल्ट फंड्स मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। वे डिफॉल्ट रिस्क नहीं लेते हैं, हालांकि अल्पावधि जैसे कि 1 वर्ष से कम में कीमतें और रिटर्न ब्याज दरों में चेंजेस के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं। लिक्विड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो हाई डिग्री की लिक्विडिटी चाहते हैं और बस मिनिमल वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। ये फंड्स केवल हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस और डेली रिटर्न्स बहुत बदलते नहीं है, इसलिए उन्हें इन्वेस्टमेंट का अधिक स्टेबल रूप माना जाता है जो मीडियम रिटर्न्स दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स कभी कभी फिक्स डिपॉजिट के लिए लिक्विड फंड को एक अच्छे ऑल्टरनेटिव के तौर पर सुझाते हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स FMPs क्लोज एंडेड डेट फंड्स होते हैं जिनकी एक फिक्स टेन्योर जो फंड्स द्वारा आयोजित सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट्स के साथ अलाइन होती है। ये सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिंग इंटरेस्ट ख्याल रखता है रेट रिस्क का या री इन्वेस्टमेंट रिस्क का। उन्हें आपको एक सीमित अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहने की आवश्यकता होती है और लिक्विड फंड के विपरीत वे आसानी से रिडीमेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रिटर्न एक रेंज के भीतर अधिक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए उन्हें फिक्स डिपॉजिट का एक बढ़िया विकल्प भी माना जाता है। अब जब आप डेट फंड्स को बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो आइए इक्विटी फंड के बारे में बात करते हैं। इक्विटी फंड का प्राइमरी उद्देश्य इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन प्रदान करना है। अलग अलग प्रकार के इक्विटी फंड्स में डाइवर्सिफाइड फंड्स, फोकस्ड फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, इंडेक्स फंड्स आदि होते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों और मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल्स में शेयर की एक विस्तृत रेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका उद्देश्य कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हुए आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी एक क्षेत्र या एसेट क्लास के लिए ज्यादा रिस्क है। दूसरी ओर फोकस्ड फंड्स अपने बेट्स पर कंसंट्रेट करते हैं। वे केवल कुछ डिफाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों की इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन लोगों में जो एक ही क्षेत्र में काम करते हैं या जो सामान्य रूप से पैरामीटर्स के प्रीडिफाइंड सेट के भीतर आते हैं। एक लोकप्रिय प्रकार का फोकस्ड फंड्स, सेक्टोरल फंड्स किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। सेक्टोरल फंड्स में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से बेहतर परफॉर्म करने का पोटेंशियल है, और अगर अंडरलाइन सेक्टर दूसरी इंडस्ट्रीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दर्ज करता है, लेकिन वे केवल एक ही क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के कारण ज्यादा रिस्क उठाते हैं। इंडेक्स इक्विटी फंड्स उन सभी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो सकते हैं जो मार्केट इंडेक्स का हिस्सा बने हैं, जैसे कि S&P, BSE, सेंसेक्स या निफ्टी 50।
और उनका उद्देश्य अंडरलाइन इंडेक्स के रिटर्न्स को जितना पॉसिबल है उतना बारीकी से दोहराना है। इसलिए ये फंड इन्वेस्टर्स को मार्केट में ब्रॉड एक्सपोजर प्रदान करने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप हाई रिटर्न्स की तलाश में हैं, लेकिन केवल कम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? यही से हाइब्रिड फंड्स आते हैं। वे आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने से कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके स्थिरता का लाभ देते हैं। बैलेंस फंड आमतौर पर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं, जिनमें इक्विटी में कम से कम 65% इन्वेस्ट होता है और बाकी डेट में होता है। हालांकि हाइब्रिड फंड्स के बीच अन्य एसेट एलोकेशन पैटर्न भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मंथली इनकम प्लान्स डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है, जिनका उद्देश्य नियमित इनकम उत्पन्न करना है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, जबकि इक्विटी में भी एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट होता है। आज आप एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके भी सोना हासिल कर सकते हैं। सरल शब्दों में गोल्ड ETF का प्रत्येक यूनिट 1 ग्राम सोने को रिप्रेजेंट करता है और आप वास्तव में सॉलिड गोल्ड खरीदे बिना सोने की कीमतों में वृद्धि से लाभ उठा सकते हैं और फिर इस बारे में चिंता से बच सकते हैं कि इसे कहां सुरक्षित रखा जाए। डेट के बारे में बात करें तो इक्विटी और बैलेंस फंड्स। आइए फंड ऑफ फंड्स के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जो खुद दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको एक में कई फंड्स का फायदा मिलता है। ये फंड आपको स्टॉक या उद्योग तक पहुंचने में भी सहायता कर सकते हैं, जो आपके लिए सीधे इन्वेस्ट करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ फंड ऑफ फंड्स आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में भी सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोकप्रिय फंड ऑफ फंड्स आज भारत में उपलब्ध हैं, जो आपको एक्सेस दे सकते हैं उन स्टॉक्स को जो इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे कि अमेरिका, ब्राजील या चीन के स्टॉक्स को। ये फंड्स आपको हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने में भी पोटेंशियल बनाते हैं, जिनकी भारत में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। किसी भी तरह के इन्वेस्टर के लिए इतने सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। चाहे आप ऐसे व्यक्ति हो जो पैसे कमाने या अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते समय रिस्क का मैनेजमेंट करना चाहते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आज इतना लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।